हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनफाइनाइट लर्निंग। तो आज हम जो हमारा चैप्टर 3 का सीरीज़ चल रहा था तो उसका पार्ट 1 का वीडियोस मैंने डाल दिए। तो पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चन थे जैसे एलिमिनेशन मेथड वाला या जो एक डायग्राम बना के मैंने आपको दिया था जिसमें कि इंटरसेक्ट लाइन, पैरेलल लाइन, कॉन्सेंट लाइन, ये सारा कुछ बताया था। तो आज हम उसी के आगे जो ये 7th क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मेरे हर बार के फेवरेट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, स्कूलों में अगर बताया होगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। ठीक है, ये आएगा भी। इसमें एक चीज़ मैं और बताऊंगा लास्ट में क्या आपको पूछ सकता है बोर्ड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखो, इसके बाद में इसके आगे के क्वेश्चंस भी आज के वीडियोस में कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को देख रहे होगे तो इसने बोला है एक ग्राफ ड्रॉ करनी है इन दोनों इक्वेशन के साथ। जो दो इक्वेशन दे रखा है ना हमें, एक ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन, इससे ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक ट्राइंगल बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, और वो ट्राइंगल के साथ बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ वो ट्राइंगल बन रहा होगा, उसको हमें शेड भी करना है, उसको शेड भी करना है और उसके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट भी लिखने, कोऑर्डिनेट भी लिखने। ठीक है, ये कुछ काम करने हैं हमको। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आता है मतलब आता ही है ये क्वेश्चन। तो देखो इसका सॉल्यूशन, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो करो क्या आप यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू -1 लिख दो, 1 को वहाँ लेके गए और अब इसके दो वैल्यूज निकाल लो, x और y। ठीक है, करना क्या है इसमें, x और y की वैल्यू निकालना। आपने 9th में करी होगी, वैल्यू पुट करके दूसरे की वैल्यू निकालना। तो पर पहले क्या करो, x की वैल्यू 0 मान लो। जैसे ही एक्स की 0 मानोगे तो x वाले पार्ट को छुपा लो। देखो y माइनस वाई इक्वल टू -1 दिख रहा है, तो माइनस से माइनस काटो, मतलब x की 0 पुट करने पे y का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। है ना, सही तरीका किया। x की 0 पुट करो तो x को छुपा लो, तो मतलब कि y वाला माइनस वाला कट जाएगा, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब जब y के 0 पुट कर रहे हो तो y वाले को छुपा दो, y को छुपाओगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। है ना, इस तरीके से दोनों वैल्यूज निकल के बिना सॉल्व करे। अब दूसरा वाला इक्वेशन क्या था हमारा, 3x प्लस 2y इक्वल टू, सॉरी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 12 को वहाँ ले जाओ, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, यहाँ भी दो वैल्यूज निकालो। है ना, अब बोलोगे हमें तो स्कूल में 3 वैल्यूज बोला है निकालने के लिए। पहले दो वैल्यू से ग्राफ ड्रॉ करो, मैं बताऊंगा तीसरी वैल्यू कैसे आएगी, अपने आप आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करो, दो से ही बनाओगे तो गलत नहीं होगा। x की वैल्यू 0 पुट करो, जैसे x का 0 करा x को छुपा लिया। अब देखो 2 का टेबल में 12 कितने पे आता है, x को 0 पुट करा, x को छुपा लिया, 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 पे आता है। तो यहाँ नीचे क्या लिखोगे, 6। और जब y की 0 पुट करोगे तो y वाले को छुपा लो, y वाले को छुपा लो, तो 3 का टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे। इस तरीके से हमारा वैल्यूज फाइंड हो गया। अब क्या करो, सिंपली ग्राफ ड्रॉ करो। है ना, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। चेक कर लो, y की वैल्यू 6 तक जा रहा है, x की वैल्यू -1 भी जा रहा है और x की वैल्यू 4 भी जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं -1 इधर है, 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। है ना, ये हो गया। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, x का 0 तो y का 1, y का 1 कहाँ है भाई। ठीक है, जब 0 को नहीं देखना है, x का 0 तो y का 1, ऐसा ड्रॉ करते हैं ऊपर से नीचे, x का 0 तो y का 1, फिर x का -1 y का 0, तो 0 को तो देखना ही नहीं है, तो x का -1 कहाँ आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसको अगर हम ढंग से करेंगे तभी ग्राफ बनेगा। है ना, ग्राफ पेपर हमें मिलता है, उस पर बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, यहाँ तो बनेगा नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं हम लोग इस तरीके से। अब अगला, यहाँ देखो x का 0 y का 6, y का 6 कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है। और
एक्स का कितना है 4 और 0, तो 4 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, इसको नीचे मिला था। ठीक है, अब देखो जहां पे ये दोनों काटा है ये वैल्यू क्या है, तो इसको इधर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ, तो पहला x होता है भाई और दूसरा y होता है, मतलब 2,3 आ गया। अब अगर थर्ड वैल्यू आपको लिखनी है ना, एक कॉलम बना लो ऐसे फिर से थर्ड वैल्यू के लिए, यहाँ लिख दो x का 2 y का 3, यहाँ भी x का 2 y का 3, ये दोनों की वैल्यू तो हो गए ना, 3 वैल्यू निकल गए है ना। तो हम इस तरीके से चलेंगे, क्यों निकाले 3 वैल्यू, 2 वैल्यू निकाल कर ग्राफ ड्रॉ कर लो, जहाँ इंटरसेक्ट करा वहाँ वैल्यू लिख दो, तीसरी वैल्यू खत्म। अब क्या करो, जो x के साथ बन रहा है, x के साथ, x लाइन के साथ उसको शेड कर लो, मतलब x के साथ कौन बन रहा है, ये वाला, है ना, x के साथ हमारा ये वाला बन रहा है, इसको हमने शेड कर लिया, है ना, हो गया शेड। अब सारे कोऑर्डिनेट लिख दो, ये क्या है -1,0, ठीक है, -1,0, ये क्या है 4,0, सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए, है ना। तो नाम भी दे सकते हो आप इसका a, इसका b और ये वाला c। तो a के कोऑर्डिनेट कितना आया 2,3, b के कोऑर्डिनेट कितना आया -1,0 और c के कोऑर्डिनेट कितना आया 4,0, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया, लेकिन सीबीएसई एक चीज आपसे और पूछेगी कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे आप। तो बहुत आसान है, देखो ये वाली वैल्यूज कितना है, ये वाली वैल्यूज आराम से निकाल पाओगे, ये 3 है, कितना है 3 है कि नहीं, ये वाली वैल्यूज कितना है, अगर आप इसको, ये वाली वैल्यूज कितना है, पूरे लाइन की वैल्यूज कितना है, यहाँ से यहाँ तक चेक करो ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, मतलब ये कितना है 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना है ना, यहाँ 0 से 4, मतलब टोटल कितना हो गया, ये 5 हो गया, नीचे वाला कितना हो गया, ये वाला पूरा कितना हो गया 5 हो गया, नीचे वाला कितना हो गया 5 हो गया, मतलब ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब बेस 5 हो गया और हाइट 3 हो गया, बेस 5 हो गया हाइट 3 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस कितना मैंने बोला 5 बोला ना, यहाँ तक 4 है, यहाँ 1 है, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 5 डिस्टेंस हो गया, मतलब बेस कितना आ गया 5, और हाइट देखो हाइट कितना है इसकी 3, तो आंसर कितना आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया का लिखना मत भूलना, ठीक है। तो एक चीज सीबीएसई इसमें आपको एक्स्ट्रा पूछ लेगा, इसका एरिया बताओ। वाई के साथ भी ऐसे बोल सकते हैं कि वाई वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो ऐसे आप वहां भी निकाल सकते हो। ये रेक्टेंगल से मतलब बन रहा है ना हमारा, मतलब ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये हाइट हो गया और ये नीचे वाला बेस, ये 3 समझ आ गया होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कर लेना 5 बन रहा होगा, इसलिए 5 लिखा बेस की जगह, ठीक है। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में आपको अगले एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ, मतलब हमारा 3.1 तो खत्म हो गया, क्योंकि मैंने इसके वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है 2 नंबर के क्वेश्चंस कौन से आएंगे, उसके बारे में मैंने करवाया भी है, तो आप उसमें मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 3.2 पे। तो 3.2 में ना जो क्वेश्चन हमें करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए हमें, हाँ सबसे पहले ना आप उसका दूसरा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। एम की वैल्यू निकालना है और एक क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग चेक करते हैं कि आपको एलिमिनेशन मेथड आता है कि नहीं आता है ना, और तीसरी वाले लाइन पे ये कौन साइड कर रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू वहाँ पे क्या देगा ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, इसमें इक्वेशन है 2x + 3y = 11, और एक और इक्वेशन दे रखा है हमें 2x - 4y = -24, और एक इक्वेशन है हमारा y = mx + 3, और हमें इसने बोला है ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है
उस पे ये वाला लाइन भी है, तो बताओ m की वैल्यू क्या होगा। तीनों लाइन एक दूसरे मतलब एक ही जगह पे काट रही है, तो m की वैल्यू क्या होगा। तो पहले इन दोनों से वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को आता होगा, मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया है। ठीक है, देखो x पहले से सेम है तो सिंपली साइन चेंज कर दो, ये तो गया। अब 4 और 3 कितना हो गया 7y, और ये दोनों प्लस का है तो कितना आ गया 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 5 जा 35, है ना। अब y की वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x 3y, y की वैल्यू कितना है 5 है, तो मतलब 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, मतलब 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, मतलब 2x इक्वल टू -4। x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, है ना। पुट करके आप निकाल लोगे। अब क्या करो, यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू कितना आया 5, x की वैल्यू कितना आया -2, प्लस में क्या है 3 है। 3 को ले आओ यहाँ पे, 3 को ले आओ इधर, ये कितना आया -2m। 2 अपॉन में ले आओ -2, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई में कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1, है ना। ये मैं सोच रहा क्वेश्चन नहीं आएगा, बेशक आ सकता है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना आप कभी भी सर्च कर लेना ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज करके एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। चल ठीक है, अब हमारा इसका अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन इक्वेशन बनाने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इक्वेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आपको इसमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व होंगे। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का जो हमारा पहला पार्ट है ना, उस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो उसमें क्या बोला गया है ना, बुक तो आप लोगों के पास होगी। तो थर्ड का जो पहला क्वेश्चन है उसने बोला है द difference between two number is 26, मतलब दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 है ना। और बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर की क्या है 3 टाइम्स है। तो फाइंड दैट, क्या निकालना है इसको, दोनों नंबर को निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 और एक नंबर दूसरा नंबर क्या है 3 टाइम्स है। तो बस लेट कर लो, लेट फर्स्ट नंबर हम लोग मान लेते हैं x, तो बताओ सेकंड नंबर क्या होगा, दो वेरिएबल बनाना है तो y मान लेते हैं। क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जरूर लिखना भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ATQ, तो दो नंबर का डिफरेंस बोला है, दो नंबर का डिफरेंस बोला है, मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस मतलब माइनस करने पे दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 है, और एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है, एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस 26 है, डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 26, और एक नंबर दूसरे नंबर क्या है 3 टाइम्स है, तो x इक्वल टू 3y। अब क्या करो, इसको यहाँ पुट कर दो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। 2 पुट इन 1, इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हमारा क्या है x माइनस वाई इक्वल 26 है ना, x की जगह लिख दो 3y, जहाँ x है ना वहाँ लिख दो 3y, x की जगह लिख दिया 3y क्योंकि x की वैल्यू कितना है 3y है, माइनस करोगे 2y आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, 2 के टोल में 26 13 पे आता है बस। x क्या है 3y है, y की वैल्यू कितने निकाली 13, तो कितना आंसर आ गया 13 है। देखो दोनों का डिफरेंस 26 यार। ठीक है, तो ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है। अब इसमें एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। इसका जो एक और क्वेश्चन है वो ये कह रहा है
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ टू supplementary angle, larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18। दो सप्लीमेंट्री एंगल है और एक एंगल दूसरे एंगल से 18 मोड़ है, अगर आप इसे ढंग से पढ़ोगे तो, ठीक है। फाइंड देम, है ना, ये करना है इसमें। मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री का 90 होता है। और एक एंगल दूसरे एंगल से क्या है, एक्सीड बोले, इंक्रीज बोले, डिक्रीज बोले, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 18 मोड़ है। तो आओ दोबारा, मतलब एक नंबर दूसरे, मतलब एक एंगल दूसरे एंगल से 18 मोड़ है, तो इसमें भी क्या करना है, लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स, और सेकेंड एंगल को क्या मान लेते हैं वाई। अब आ जाओ फिर से वही जो मैंने बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करोगे इसमें कि दो एंगल का सम कितना है 180, क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल भाई, सप्लीमेंट्री एंगल सम कितना होता है 180 आता है, उसने खुद ही बोला सप्लीमेंट्री है। और एक एंगल दूसरे एंगल से कितना ज्यादा है 18 मोर, इसलिए मैंने क्या लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू 18 हो गया। बस अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी तो पहले से ही सेम है, y से y गया, 2x इक्वल टू 198, 2 से डिवाइड करोगे 99 आ जाएगा। अब ऊपर पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, x की वैल्यू 99, तो उधर जाके माइनस करोगे तो 180 में से 99 गए तो y की वैल्यू कितना आ गया 81। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है ना, ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होगी, सिंपल है। लार्ज ऑफ टू एंगल बोले सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री तुम्हें पहले दिमाग में आना चाहिए, सप्लीमेंट्री मतलब दो का सम 180, तो पहले आप एक इक्वेशन तो बना लो। अब आगे पढ़ो, एक्सीड बाय 18, एक्सीड बोल रहा है मतलब ज़्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है 18 है। सॉल्व करा क्वेश्चन सॉल्व, एलिमिनेशन मेथड अगर आता है तो बहुत आसान से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, बाकी जो क्वेश्चन हो मैं अगले वीडियोस में कराऊंगा। थैंक यू। और जो लोग इस चैनल को देख रहे हो वो सब्सक्राइब करना मत भूलना भी, बेल आइकन का बटन जरूर दबाओ। ठीक है, आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छे वीडियोस आपको अपलोड करके दूंगा। ठीक है ना, और अभी मैं इसके ना सीरीज चलाने वाला हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको 100 क्वेश्चन का एक लिस्ट दूंगा, जो आपको मैं सेंड कर दूंगा PDF, और मैं उनके सबके सॉल्यूशन में इसको मैं कराऊंगा। ठीक है ना, तो आप मुझे ऐसे ही फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन दबाना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।